हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूँ मस्त स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और क्या हाल चाल है मौसम का आप लोगों के यहाँ, बताइएगा जरूर। किसने किसने चाय पकौड़ी खाई, कमेंट करके बताइएगा। अकेले अकेले ठीक। गाइस, ये मेरी नाक देख रहे हैं ना आप गाइस। तो गाइस, आज बात करेंगे पपीता पे, हुलू लुलू और छोटे बाबू पे। कुछ रंग, कुछ तेवर, कुछ चीज़ें बदली हुई हैं। अब कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, उस पर बात करेंगे। अब इसमें भी कोई षड्यंत्र है, ये तो पता चल जाएगा कुछ टाइम में। तो एक नई कंट्रोवर्सी शुरू होने वाली है, या ये कंट्रोवर्सी अब यहीं रुकेगी, या निगेटिव जो बोल रही हैं उनके मुंह पे चप्पल पड़ेगा, हमारी जीत होगी। देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है गाइस, तो बात करते हैं। पहले शुरुआत करते हैं इसी पपीतवा से। ये पपीतवा जो है ना, चाहे इसको कितना ढेला, चप्पल, जूता, झाड़ू, पोछा सब उठा के मार दो, इसको कतईया नहीं फर्क पड़ता है। हाँ, इसको कतईया नहीं फर्क पड़ता है। अब ये बताओ गाइस कि ये हमारे चेहरे की नाक है, अब इसको हम कहाँ उठा के फेंक दे भाई। हाँ, ये नाक नहीं जैसे नबदान की कीड़ा हो गई हो। हाँ, कि इससे मतलब ये हमारे शरीर की सबसे सबसे बहुमूल्य, क्या बोलते हैं उसको, बहुमूल्य है। ये हमारे हमारे जो शरीर का है सबसे अच्छी है, जो कि हमको बताती है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमको खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। इसी स्मेल से हमको सारी चीज़ें उठाती। अगर ये नाक हमारी ना रहे तो सोचिए हम कैसे लगेंगे। हाँ, मगर पपीतवा कह रही है कि हमारा नाक, हमारे पास तो नाके नहीं है। हमारे यहाँ तो भगवान ने हमको पकौड़ी रख दिया, पकौड़ा बना के इस पर रख दिया है। ऐसे ही है ना मुँह उसका। मैं बनाऊ नहीं पाती हूँ ढंग से ना मुँह में। तो उसको भगवान ने नाक नहीं दिया। अब वो दूसरों की नाक, सुंदर सुशील नाक देख के, ठीक ठाक मेरे भी नाक भगवान ने दी है, बताइएगा कमेंट करके। हाँ, अब नाक उसको भगवान ने अच्छी दी नहीं, अब वो नाकों देख के जल रही है। कि मनीषा के इतना सुंदर नाक भगवान ने दिया है, अब मुझे उस नाक से भी एलर्जी है। हाँ, बताओ ये कहाँ तक सही है। अब तुम किसी का नाक मांगने लगो, किसी का कान मांगो, तो कहाँ से कोई तुम्हें दे पाएगा। अपना पति तो तुमको झांकने ताकने नहीं दे रही है, तो तुमको अपना नाक उठा के दे देगी। हाँ, अब तुमको कुछ नहीं मिल रहा है तो नकिए पे कंटेंट बना दे रही हो। अब तुमको कुछ नहीं मिल रहा है तो उसके नकिए पे कंटेंट बना रही हो कि नकिया देखो ऐसी है तो नकिया ऐसे की तो वैसे की। हाँ, तो पपीतवा तू हद कर दी है का रे पगलेटिया। हाँ भैंस, मतलब कुछ आके बोलना है तुमको, कुछ गंद मचाना है, गंद गू बना मचाना है, तेरी ऑडियंस को गू खाना है तेरा। तू जब तक गू करेगी नहीं तब तक वो खाएंगी कहाँ से। हाँ, तुम तो कुछ नहीं देखी हो। एक वीडियो में तुमने बताया कि आइछी का आइछी सैंडविच तुम लोगों ने देखा है गाइज, हमने तो नहीं देखा है गाइज। आइछी सैंडविच हमने नहीं देखा, तो तू कैची सैंडविच देखी है। हाँ पपीता, अब तेरे जैसा घर में तो आइछी ही सैंडविच बनती है। बटर लगा के जितने भी वो चीज़ें होती हैं हम सैंडविच में डाल सकते हैं। सैंडविच का मतलब होता है कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ठीक है,
तो सैंडविच ऐसे ही घरों में सैंडविच ऐसे ही बनता है पपीतवा। अब तू कहाँ आदत है तुझे होटल की खाने की। अब तू बड़े बड़े होटल में तुझे बड़े बड़े लोग ले जाते होंगे। हाँ, तो बड़े बड़े होटल में जाती होगी तो बड़े बड़े चीज़ खाती है, बढ़िया बढ़िया सैंडविच खाती है, बढ़िया बढ़िया पिज्ज़ा खाती है। अब भैया उतनी तो हमारी औकात है नहीं, और ना उतनी मनीषा की है कि वो रोज़ होटल में। अब भाई कैसे जाएगी। हाँ, जो उसका पति खिलाएगा वो खाएगी। घर में तो ऐसे ही सैंडविच बनती है। तेरे साथ जो तेरी वो जो हीरिया जीरिया थी, थुक चट्टी सब तेरी साथ वाली। हाँ हाँ, हमने भी नहीं देखा, हम भी तो तुम्हारे ही छात के हैं ना, हम भी तो होटल में बजिए करते हैं इनके उनके मर्दों के साथ। तो मर्दों के साथ अलग अलग मर्दों के साथ जाओगी तो अलग अलग टेस्ट मिलेगा, अलग अलग वैरायटी मिलेगी। हाँ, तो उसकी बात अलग है, और घर की चीज़ें अच्छी ही होती हैं। तो तुम लोग बाजारों लोग, तुम लोग क्या जानोगी। हाँ, कि का घर की चीज़ें कैसी होती हैं, घर कैसा होता है, घर का माहौल कैसा होता है, घर के खाने कैसे होते हैं, घर के खाने में टेस्ट कैसा होता है, और घर की बहुएं जो खाना बनाती हैं, चाहे घर की औरतें जो खाना बनाती उसके टेस्ट में और मेड के टेस्ट में क्या अंतर होता है। तो ये सब तुम लोग की बस की बात नहीं है, तुम्हारे यहाँ से निकल जाएगा। ठीक। और तुमको अंकल जी ने झूठ नहीं कहा था कि तुम बाजार हुआ, एकदम सही सटीक बात बोले थे कि तुमको जब कुछ घर का पता नहीं है कि घर में सैंडविच कैसे बनती है, घर में पिज्ज़ा कैसे बनता है, घर में ये खाना कैसे बनता है, घर में तड़का कैसे लगाया जाता है, जब तुमको कुछ पता नहीं है, तुमने कभी कुछ किया ही नहीं है, तो तुमको क्या मालूम। अरे जो घर में बनाता है उसी से बिगड़ता है, उसी से बनता है। जब कुछ करबे नहीं करोगे तो बिगड़ेगा कहाँ से। हाँ, कोई पेट से नहीं सीख के आता है ना पपीतवा, कोई पेट से नहीं सीख के आता, सब यही सीखते हैं। सब बनाते बनाते बिगड़ते बनने लगता है। सब 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 ट्राई करते हैं, और सब सोचते हैं कि अपने परिवार को एक हेल्दी खाना हम खिलाएं। हाँ, अब तेरा तो परिवार ही नहीं है, अब तुझे तो होटलबाजी करनी है। हाँ, जहाँ आता होगा, अब जैसे भी तू करती होगी, फिर उसके बाद निकल लेती होगी, फिर वहाँ एकदम वैरायटी वैरायटी का एकदम एक से एक चीज़ें मिलती होगी, खाती होगी चाप के करके आ जाती है। तो तुझे तो हंसी आएगी ही कि घर में सैंडविच कभी तो बनाई रहेगी, खिलाई रहेगी, तब तो जानेगी कि सैंडविच घर में कैसे बनते हैं। हाँ, नक भी बनी अपने है, हाँ, नाक तेरी चूती रहती है, तो अपनी चीजें दूसरों पे काहे थोपती रहती है। अब भगवान तुझे कुछ नहीं दिए हैं, तुझे न रूप दिए, न तुम्हें रेखा दिए, न तुम्हें नाक दिए, न तुम्हें ओठ दिए, न तुम्हें कुछ दिए, न दिमागवे दे के भेजे, बिना दिमागवे का भेज दिए। अब वहाँ जब दिमाग बट रहा था, जब भगवान जब दिमाग दे रहे थे सबको, तो तू नजर लगा रही थी सबके पिता। वो बढ़िया अच्छा आदमी लग रहा है। हाँ, काम वहाँ लग रहा है बन जाएगा। तो तू वहाँ मर्दों के ताड़ने में लगी हुई थी, भूल गई कि दिमाग भी ले जाना है हमको, और निकल आई उसी तरह से। तो भगवान ने कहा जा वही करे, ताड़ती रह। बारे पपीतवा, मतलब एकदम में साबितें करती है, आके यहाँ गोबर करती है, एकदम साबित करती है, अपने आप को बताती है। तो हर रोज अपने आप को बताती है, बस लोग समझ नहीं पाते हैं। मैं तो तुझे एकदम अच्छे से समझ गई हूँ कि तू सब चीज़ें जो है तू है, और हुलू लुलू हुई 3 फुटिया, ये सब जो तुम लोग अपने बारे में बात करते हो, और लोग समझ जाते हैं कि तुम तो किसी और के बारे में बात कर रही हो, तुम तो उनके बारे में बात कर रही हो, उनके बारे में का बात कर रही हो। ना 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 गाइस, ये सिर्फ अपने बारे में, ये अपना परिचय देती हैं यहाँ बैठ के। भगा, बस इतना फर्क है कि वो अपना नाम नहीं लेती है, तो किसी और का ले लेती है, मगर हिंट पूरा वही रहता है, क्योंकि इनकी हरकतों से सबको समझ में आता है कि ये चीज़ें इनके लिए हुई ही नहीं है, इनसे हुई ही नहीं, इन्होंने देखा ही नहीं है। तो मजाक ये खुद का बनवाती है बैठ के यहाँ पे, और आते हैं इनके पे हुलुलुलु बाबू, या बाबू बाबू हो या हम बाबुआ, तू का गलत हम बाबू, या हम छोना मोना, हम दुलरवा देवर, हाँ दुलरवा देवर तो बाका तो वही है हमार लुलु लुलु,
ये हमार हुलू लुलू देखा दुलरवा देवर तो कहीं बहक न जाए। हाँ, नहीं तो तोहार तो फिर हो गए बेड़ा पार। तब का करबू ये हुलू लुलू। हाँ, हुलू लुलू का बड़ा बढ़िया बात बताई है। हाँ, हमको तो लगा था तुम्हारी उम्र कम है, मगर आज तुमने जो बात बताई आंटी जी की, जो तुमने बताया कि इस चीज़ को ऐसे कहा जाता है, उनको नहीं ज़्यादा पता है, तुम्हें ज़्यादा पता है, इससे लगा कि तुम काफ़ी तजुर्बे वाली हो। पता चला। इतना फिल्टर काहे चाप के मारती हो? है, कम फिल्टर चाप के मारा करो। एज का पता चला करे, हम लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं यहाँ बैठ के। हुलू अभी कम उम्र की, और ये तो हुलू आंटियों जी से बड़ी है। इसीलिए इतना डर यहाँ बैठ के आंटी के पीछे पड़ी है। हम उम्र है ना आंटी जी की, इसीलिए इसको इतनी तकलीफ हो रही कि आंटी जी इस उम्र में इतना एक्टिव है, इतना कर रही है, कमा भी रही है, घर भी संभाल रही है, सारी चीजें हैं इनके पास, सब कुछ है। और मैं इतने उम्र में मेरे पास ठन गोपाल है, कुछ नहीं है। ओ, अब तेरे जलने की समझ में आई बात, ये अब बात है। हाँ, करे उलू लुलू, ये हमको तो हंसी आ रही, तो तू हंसी लेती पहले। हाँ, अब बवाले हो जाता। काहे बवा से डर रही है? फट गई? काहे डर रही? अब तक तो नहीं डर रही थी, अब तक तो तू बड़ी बिंदास हो के बातें बोल रही थी, बोले जा रही थी। अब काहे? हाँ, अब तुमको अंदर से खुद धुक हो रहा है कि कब पासा पलट न जाए। हाँ, हो गया ना अंदेशा कि कहीं पासा जैसे पलटेगा वैसे चप्पल पट 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 पड़ेगी गाल पे। और गाल जो अब ऐसे है ना, ऐसे हो जाएगा, कोनो पहचानबो नहीं करेंगे, घर में नहीं तुम्हारे नहीं पहचानेंगे। तो हिंट तो मिल गया होगा हुलू लुलू, इसीलिए तुम बाबू को एगो संदेशा देंगी हमारी हुलू लुलू जी। कौन सा संदेशवा दोगी? आए क्या भाई? भैया बाबू, ये हमार बाबू, ये हमार छोना मोनम तोरे खातिर बहुत लड़ाई लड़े हैं जी। हमको ऐसे बीच रास्ते में ना छोड़िएगा, ये बहुत गलत हो जाएगा जी। हाँ, अभी कंट्रोवर्सी चालू रखी है जी, कंट्रोवर्सी नहीं चालू रखी तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा जी? हम आपके भौजाई हैं जी, हम आपको बबुआ कहते हैं जी, इसका लाज रख लीजिएगा जी छोटका बबुआ। हाँ, कहीं देखिएगा पूजवा में अपने मम्मी पापा को ना बुला लीजिएगा जी, कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगा जी। ओहो हो, कितना तुम लोगों को नीचे गिरना पड़ रहा है। हाँ? कितना दिमाग लगाना पड़ा, जो कि है ही नहीं है। दिमाग लेने के टाइम पे तो तुम लोग मर्दों को ताड़ रही थी, ऐसे आ गई। अब उसको बाद उसमें मारे, उसको घसीटे जा रही हो। बेचारा दिमागवा है ये नहीं, कितना बेचारा अपंग जैसे घिसटाएगा। काहे उसका जान लेने पुतारू हुई हो जी दिमाग का? इतना छोटो सा दिमाग नहीं है और उसको मारे लगाए जा रही हो, इतना मेहनत कर रही हो। अब मिल का रहा है भी उसके नाम पे तुमको कुछ नहीं, घंटा, बाबा जी का घंटा। थंबनेलवा तक हटा दे रही हो। पपीता जी तो थंबनेलवे लगाए थे, उसके बाद थंबनेल, मैं तो थंबनेल हटा देना कि मुझे खुद यही नहीं बताई हो पपीतवा कि तुमको डोज मिल गया इसलिए थंबनेलवा हटा दी हो। हाँ, अब थंबनेलवा लगाने में ऐसा तैसा ना सोचना पड़ेगा। काहे से कि छोटका बबुआ आके लाइव में बता दिया ना कि जा सकता है स्टाइल। गलतफहमी की शिकार ना बनो। तुम्हारी गलतफहमी जो है ना वो दूर करने आ गया था, बताया कि ना
जो तुम्हारी स्टाइल का मजाक बनाए बैठी हो ना, तो स्टाइल का मजाक ना बनाओ, हकीकत में रुला जाओगी। तब भेभाना गाना तब तब ये हंसियाँ चली जाएंगी ताड़ का सूंड का, हाँ पूतना का। तब सबकी पड़ी फटी पड़ी है इन लोगों की। और ये अब आ रही है दूसरे तरह से घुमा फिरा के बतियाने। आज की लाइफ में छोटा बेटा जो है, बाबू सॉरी, हम उनकी भौजाई नहीं हैं, तो छोटे बेटे ने बहुत सी सारी बातें की, बहुत सी सारी चीज़ें बताई। ये छोटा बाबू को यही कहेंगे ना कि एक पद पानी पे अगर तुम रहे होते छोटा बाबू, हाँ जो उनके छोटे बाबू हो, फिलहाल छोटे बेटे जी, अगर आप एक पद पानी पे रहे होते, अपने एक चीज़ पे अटल रहे होते, तो तुम जो ये गेम खेले हो ना, ये गेम तुम्हारे पे ही भारी पड़ेगा। टेंशन ना लो बाबू, एकदम टेंशन ना लो, एक दिन यही पब्लिक तुमको जूता मारेगी। क्या है ना कि आप ब्लॉगिंग करने आए थे, ठीक, आप ब्लॉगिंग करिए, आपकी अपनी जो आप हो। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आप कोई नॉनवेज खाता है, कोई दाल चावल खाता है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। यहाँ सबकी अपनी अपनी पसंद होती है और किसी की पसंद पे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। अब दुनिया में पता नहीं कितने लाखों करोड़ अरबों लोग नॉनवेज खाते हैं, हाँ, तो ये सबका अलग बात है। और एक चीज़ जो लोग उसमें ये कहते करे आप नॉनवेज ना खाओ, ये भी गलत एक चीज़ है। ये भी एक गलत चीज़ है कि आप कौन होते हो भाई किसी के खाने का डिसाइड करने वाले, किसी के पहनने का डिसाइड करने वाले। नहीं, इन सब चीज़ों पे अपनी खुद की इच्छा होनी चाहिए। कि हमको जो पसंद होगा हम वही खाएंगे। हाँ, आपको नहीं पसंद है तो हम आपसे ज़बरदस्ती तो नहीं करने जा रहे ना कि नहीं आप भी खाओ, हम आपको उपदेश दे रहे हैं कि नहीं आपको खाना चाहिए। तो वैसे भी आपको भी उपदेश नहीं देना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। शुरू से भाई जिसके यहाँ जो खाया गया, जो जैसे सबके यहाँ का हर तरह का कल्चर होता है, हर एक चीज़ें होती है। किसी के यहाँ बलि दी जाती है, किसी के यहाँ चीज़ें होती हैं, किसी के यहाँ अलग पूजा होती है, किसी के अलग पूजा होती है। सबके अपने अपने धर्म है, सबके अपने अपने परंपराएं हैं, अपनी सबकी घर की हर एक चीज़ अलग है, सबका एक जैसे नहीं है। तो उस चीज़ में कोई आके ज्ञान देता है, कोई आके अपना ज्ञान उसमें घुसाता है, तो ये सरासर गलत करता है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप ऐसा कर दीजिए, अरे आपके हिसाब से हम करेंगे कि हमारे खानदान में जो पूजा पाठ होती होगी, हमारे खानदान में जो चीज़ें होती होंगी वो हम करेंगे, उसके हिसाब से हम करेंगे। कि आपके खानदान में जो होता है उसके हिसाब से, हम आपके खानदान के हैं कि अपने खानदान के हैं, हमारा किस कुल में जन्म हुआ, हम उस कुल के हुए कि तुम्हारे कुल के हुए। तो इतना तो सेंस सबके पास होना चाहिए। जो आके कमेंट वाले जो उसके में वो ज्ञान उसको दे रहे कि तुम ये करो तुम वो करो, तो उनको भी समझ होना चाहिए कि इतना किसी के पर्सन में नहीं घुसना चाहिए। तुम लोग किसी के पर्सन में इतना क्यों घुसते हो भाई? आप वो ब्लॉग कर रहा है, अपनी चीजें दिखा रहा है, आप देखिए, एंजॉय करिए, बात खत्म। आपको अच्छा लग रहा है कमेंट करिए, नहीं अच्छा लग रहा है आप मत देखिए। अब उसमें आप अपना ज्ञान दे रहे हो, तो उस ज्ञान को अगर वो नहीं मानना है तभी आप गाली दे रहे हो। तो आपको भी तो इतना समझना चाहिए कि आप ज्ञान किस चीज़ के लिए दे रहे हो। आप अपने कुल खानदान, हाँ चलो ठीक है, हम आपका मान रहे हैं, आप हमारा मानिए। हमारे यहाँ जो हो रहा है आप भी करके दिखाइए, तब हम जाने। तो इतना पर्सन नहीं लेना चाहिए किसी की चीज़ों को। अब वहाँ राधा रानी का, दुनिया में राधा रानी को बहुत लोग पूछते हैं, उसने गलत वे में ले गया इसलिए आज वो भुगतेगा। अभी नहीं भुगतेगा, वो बाद में बहुत ज़्यादा भुगतेगा उस चीज़ों को। जो वो मुखौटा लगाया, जो वो लोगों को छल किया, लोगों के साथ लोगों की इमोशन के साथ जो अटैच किया अपने आप को, जो उठा किया, तो अब वो लोग उससे करेंगे क्वेश्चन। अब वो जवाब नहीं दे पा रहा है, छोटा बेटा जो है वो जवाब अब नहीं दे पा रहा है। वो कहा कि हमने नहीं, नॉनवेज हम नहीं खाएंगे, हम कसम खा रहे हैं राधा रानी का, नहीं ना। वो उस बात को अड़बड़ा गया, उस बात को, हाँ नहीं खाऊंगा, हाँ खाऊं, हाँ मैं सोच रहा हूँ, हाँ संडे का, नहीं संडे नहीं, ये बात को फिर वही कर दिया।
उसके बाद फिर किसी का कमेंट आया, आप राधा रानी का नाम लेते हो और नॉनवेज खाते हो। क्यों जी? कहाँ लिखा है कि राधा रानी का नाम लेंगे, भगवान का नाम लेंगे, भगवान की पूजा करेंगे और नॉनवेज नहीं खाएंगे? हाँ, कहाँ लिखा है? दुनिया में बहुत ये ना, ये ढकोसला होता है। सिर्फ जो ये जो लोग करते हैं ना, ये सिर्फ ढकोसला होता है। जो खाया है, जो पिया है, जो चीजें की, उसको आप अचानक से, और क्या वो नॉनवेज खाना छोड़ देगा तो उसकी शरीर शुद्ध हो जाएगी? जो नॉनवेज खा चुके हैं उनकी शरीर, वो खाना छोड़ देंगे तो वो शरीर शुद्ध हो जाएगी? जरा बताइए ना। जिस बर्तन में बनता है उसको लोग निकाल के बाहर रखते हैं कि ये बर्तन वो हो गया है। उसके बाद उस बर्तन में किसी पूजा पाठ की चीजें नहीं बनाते हैं। हाँ, तो ये सब चीजें क्या है ना कि ये सब चीजें हमको नहीं समझ में आती हैं। अरे जो खा चुका है वो कल आज छोड़ देगे हो तो वो उसकी शरीर शुद्ध हो जाएगी? नहीं शुद्ध होगी, क्योंकि उसकी शरीर में तो वो मांस चला गया है, वो चीजें वो उसकी शरीर खा चुकी है। अब वो का अंदर से अतड़िया में पाइप लगा के धुलने वाले हो गंगा जल डाल के तुम लोग, उससे शुद्ध हो जाएगा? उसके दिमाग में ये रहेगा कि हमको नॉनवेज खाना है। उसको जब अपने खुद के मन से नॉनवेज नहीं त्यागेगा, अपने मन से खुद से के मन से कोई चीज की त्याग नहीं करेगा, तो किसी के कहने पे अगर त्याग कर रहा है तो उसके मन में तो वो चीज है ना। तो फिर जब मन ही नहीं साफ है तो भजन का क्या मतलब? मन साफ होना चाहिए। भगवान ने नहीं कहा है आप ये चीज त्याग करो तब हम आपके होंगे, उनको गाली दो तो तब हम आपके होंगे। इनको को ना, महादेव जी को ना मांस चढ़ाया गया था। कहाँ के हो तुम लोग? कहाँ पढ़ते हो? कहाँ है मांस चढ़ाया गया? प्रेम भाव से। तो प्रेम भाव से आप जो भगवान को दोगे ना, वो सब समर्पण है, वो सब स्वीकार करते हैं। भगवान ने नहीं कहा है कि आप छल कपट भरे रहो, सारी बुराइयां आपके अंदर रहे, आप किसी बड़े को गाली दो, बड़े का अनादर करो, बड़े को बेइज्जत करो, सबको गाली सुनवाओ, सबको, मतलब इस हिसाब का आपका भाव रहे, और आप राम 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 जपो, राधे राधे जपो, और हम आपका पूजा स्वीकार करेंगे ना। ये इतने ही तुम लोग जान जाते तब काहे लिए? कोई नहीं जानता, इतने ही समझ नहीं होती है। बस हम श्याम के भक्त हैं, हम राधे के भक्त हैं, हम उन भगवान के भक्त हैं, हम उन भगवान के भक्त हैं। कहने से भक्त नहीं होता है, वो माने तुम्हें भक्त। उन्होंने आके कहा कि मैं तुम्हें भक्त माना हूं, तो अपने आप भक्त बन गए। अरे भगवान है, दुनिया में हम आए हैं, भगवान का नाम लेंगे, हमको अच्छा लगता है, हमको सुकून मिलता है। जितना पल हमको टाइम मिले उतना बार हम उनका भगवान का नाम ले लें। भगवान ये नहीं कहा कि अपनी घर गृहस्थी छोड़ के तुम हमारा नाम जपती रहोगी तो हम खुश हो जाएंगे ना। भगवान का कहना है कि पहले आप अपनी घर गृहस्थी संभालिए, अपने बच्चों को संभालिए, अपने पेरेंट्स को संभालिए, उसके बाद हमारा नाम आप 2 बार ले लेंगी तो हम उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक, हम इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा, हो सकता है किसी को हमारी बातें बुरी भी लगे, तो प्लीज़ उसको हाथ जोड़ के उससे माफ़ी। मगर जो मेरे अपने जो बात हैं, जो मुझे वो लगा, जो आज उसकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही थी, वो अटपटा रहा था, सारी चीज़ें हो रही थी, क्योंकि वो तो अपना ही खुद का जो बोया है वही काट रहा है और काटेगा आगे। क्योंकि तुमने आगे ढकोसलाबाजी किए, तो आज तुमसे अभी शुरुआत किए हैं ना लोग, अभी तुम अटपटा रहे हो। हाँ, नहीं मैं नहीं खा रहा, अरे बहुत पहले खाया था, नहीं नहीं, अब उसके फेस से वो नॉनवेज के नाम पे नॉनवेज के नाम पे उसके घूंट भी निकल रहे थे। अरे भगवान, काहे जबरदस्ती उसके पीछे पड़े हो भाई? उसका जो मन है खाने तो तुम लोग को खा पड़ी हो। भगवान है ना, देखेंगे ना। और नॉनवेज खा के अगर उनको नहीं पसंद है उनका नाम लेना, तो वो खुद ही देंगे उसको सजा। तुम काहे बीच में आ रहे हो, भगवान बन रहे हो? हाँ, मतलब एक बिना बुद्धि वाले आ जाते हैं ना कि हमको समझ में नहीं आता है। ठीक, उन्होंने छोटे बेटे ने ये भी कहा कि आज उसकी कुछ बातों से ऐसी चीजें निकल थी उसको, कुछ देखिए अभी दूर हुआ है ना, तो अभी बहुत सी चीजें उसको फिर होगी। बहुत ही, मेरी वीडियो बहुत लंबी हो गई, मैं फटाफट बता दे रही हूँ। तो बहुत सी चीजें उसको अब धीरे धीरे ये होगा कि ये चीज होता परिवार का
होना कितना ज़रूरी होता है। किसी भी प्रोग्राम में हमारा अपने खुद का परिवार का होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी अच्छा लगता है। हमारे अपने परिवार नहीं है, कोई कितना भी बाहर के लोग रहेंगे, फिर वो मज़ा नहीं आता है, फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो उसको ही कहीं न कहीं ये सब चीज़ें हो रही हैं, समझ में आ रही हैं कि हाँ, परिवार का होना बहुत ज़रूरी। वही चीज़ें वो वहाँ हो रही थी कि पूजा कर लो, ये कर लो, ऐसे कर लो, फेस रिवील कर लो, सब लोग मिल के कर लें, सारी चीज़ें हो जाएं। तो उसको नहीं, कंटेंट खेलना है, कंटेंट खेलना है हमको, तो बहुत हमने तो एक अनोखा पैदा कर दिया। हम उसका इतना 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 उससे माल पानी ले लेंगे कि उसकी शादी वादी, पढ़ाई लिखाई का सब बने वसूल कर लेंगे। तो ये तो एकदम लालच में आके अपनी सारी चीज़ें खराब किया। ठीक, उसके बाद उसने अब देखिए ऑन कैमरा अपनी बीबी को भी हर चीज़ पे टोक रहा है। वो चाहता तो वो क्लिप वहाँ से कट कर देता या फिर उसको अलग तरीके से बताता, मगर उसकी झूठ धीरे 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 चीज़ों पे उसको वो करा। या तो फिर ये कंटेंट बना रहा है, या तो फिर वो सही कर रहा है कि वो जो झूठ बोले कि 5 सीढ़ी है, 5 सीढ़ी में हम छत पे आ जाते हैं, तो उसको ये तो लगा ना कि हाँ, कि 5 सीढ़ी जो है, ये अभी सब कमेंट करेंगे कि 5 सीढ़ी से कौन छत पे चढ़ा जाता है, कौन सी ऐसे छत है जो 5 सीढ़ी का बना है। हाँ, तो वो बताया कि नहीं, 15 कम से कम 15 सीढ़ी होंगी, 15 से 20 सीढ़ी होंगी। हाँ, उसको वहीं पे रोका टोका, उसको काफ़ी उस चीज़ के लिए जलील किया। वहाँ पे वो जलील ही कहाएगा कि जब तुम ऑन कैमरा उसको पूरा एकदम भरपूर उसकी बात को काट रहे हो, तो वहीं उसका झूठ एकदम साबित किया कि इतना ये झूठ बोलती है। तो या तो कंटेंट खेलेगा, या तो फिर वो सही धीरे धीरे अपने रूप में आ रहा है। भाई अब देखो, माँ बाप तो है नहीं, भाई भौजाई तो है नहीं, कोई है नहीं, तो अब किससे लड़ेगा भाई? किसको? जिसकी जो आदत रहेगी वो तो रहेगा ही। तब जब वो रहेंगी तब समझ में आएगा उनको अकेले कि कैसे होता है। इसीलिए परिवार चाहिए होता है कि परिवार जब रहता है, परिवार का दबाव रहता है ना, तो पत्नियां भी बड़ी सेफ होती हैं अपने पतियों से ताकि किसी चीज़ में परिवार का सपोर्ट मिलता है। ठीक, तो मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कुछ गलती सही हुई होगी तो उसके लिए प्लीज़ माफ़ करिएगा, और ढेर सारा प्यार। अब प्लीज़ आप लोग 1K तो करवा दीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी। ठीक, बाय बाय।